हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी पॉडकास्ट एंड आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बट गाइस थोड़ा सा बिजी था मामला, बट फाइनली वी आर हियर। तो चालू अप्पी को महान बनने का बहुत शौक है, फिर वो चाहे किसी की इंसल्ट करके हो, किसी के माँ बाप को नीचा दिखा करके हो, लेकिन चालू अप्पी को महान बनने का बहुत शौक है। किसी के घर में लड़ाई लगे, किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी की लाइफ खराब हो जाए, किसी के लिए आगे जो उसका जीने का सहारा है उसके साथ में बॉन्डिंग खराब हो जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि ये इंसान मेरे सामने घूम रहा है, मैं इससे किस तरीके का कंटेंट निचोड़ सकती हूँ और मैं इसको किस तरीके से दुनिया के सामने नंगा कर सकती हूँ। इसकी इन एंड आउट असलियत जो भी है, मौदाह में तो सबको पता है, तो दुनिया को भी पता चल जाए। तो इस हिसाब से तो तुम्हारा भी बहुत कुछ मौदाह में सबको पता है, अब दुनिया में सबको पता चलेगा, हम तो सब बता देंगे, तुम्हारी लव स्टोरी भी खोल देंगे, तुम जो करती थी सब खोल देंगे। तो गाइस, जो इंसान खुद एक छोटी सी बच्ची को लेके, जो कि 15-16 साल की बच्ची है, 13-14 साल बोलते हैं, 13-14 साल की नहीं है लहर, उसकी एज ज़्यादा है, तो उस बच्ची के बारे में तुमने उसके पास्ट की ऐसी ऐसी चीज़ें सबको बता दी। हमने तो बस ये बताया था अपने व्लॉग में अपने पॉइंट को कन्वे करने के लिए कि जैसे उसकी मम्मी ने उसे छोड़ दिया वैसे ही मैडम ने छोड़ दिया, लेकिन इसने क्या बताया? इसने बताया कि उसकी मम्मी भाग गई थी उसको बचपन में ही छोड़ करके, उसने उसकी मम्मी को भगोड़ी बता दिया। तो ऐसे तो तुम अपनी मम्मी के बारे में भी बता सकती हो, अपने पापा के बारे में भी बता सकती हो, अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं बताया चालू ने कि मेरे माँ बाप भी भगोड़े हैं? दूसरे के माँ को बता रहे हो लेकिन अपने घर की बात नहीं बता रही हो, अपने बारे में नहीं बता रही हो, यही प्रॉब्लम है। तो गाइस, किसी के पास्ट को जो खुद इतना रिवील कर रहा है, लाइक चालू अप्पी खुद अगर सबके पास्ट के बारे में रिवील कर रही है, उसको कंटेंट बना रही है, तो इसको क्यों ना एक्सपोज किया जाए, इसके बारे में क्यों ना रिवील किया जाए। ये क्या खेल खेलती है बैकग्राउंड में, कितनी साजिश करती है, कितनी शातिर है, ये क्यों ना बताया जाए। इसी वजह से मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने का यही मकसद है कि आप रियलिटी देखो, आप वो स्क्रिप्टेड झूठा महानपना, लो हेयर क्लिप ले लो कोम ले लो परफ्यूम ले लो, महान है चालू, कितना ख्याल रखती है मेहर का, ये सब मत देखो। ये सब आपको दिखा के बहुत ज्यादा आपको उल्लू बनाया जा रहा है और पैसे लूटे जा रहे हैं। तो आज मैं लहर की फुल एंड फाइनल इस पॉडकास्ट में सारी बातें डिस्क्लोज कर दूंगी उसके फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि इसने जो दिखाया है वो आपको एक तरफा न्यूज दिखाई है, एक तरफा बोल के दिखाया है अपने आप को महान बनाने के लिए, लेकिन रियलिटी आपको दोनों तरफ की सुननी चाहिए। कि दोनों साइड की जब आप बातें सुनोगे तो अब आप अपना दिमाग यूज कर सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान पूरी तरीके से गलत हो और एक इंसान महान हो और वो दूसरे को गलत दिखाता चला जाए। तो हम शुरू से शुरू करेंगे। मैं बीच में थोड़ा सा भटक भी सकती हूँ क्योंकि मैं एक टेक में ये वीडियो बना रही हूँ, मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी, तो मेरे को आप माफ करिएगा अगर मैं कहीं फंबल कर जाऊँ। तो लहर की शुरू से शुरुआत करते हैं कि जब उसकी मम्मी उसको छोड़ गई तो उसके पापा के पास ही वो थी और बहुत छोटी थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप लिटरली ये समझो कि हॉस्पिटल में ही उसको छोड़ के चली गई थी। अब बाप ने अकेले उसको 2.5-3 साल तक पाला, तब तक उनकी शादी वादी नहीं हुई थी। हाँ, नानी के सहारे से थोड़ा बहुत, इनकी अम्मा वहीं रहती थी। तो अब जब एक बाप अकेले बच्ची को पाल रहा है कैसे तैसे करके, मैं ये बोल रही हूँ कि माँ छोड़ गई, माँ गलत है, जो माँ छोड़ के चली गई वो गलत है, लेकिन जिस बाप ने इतनी छोटी उम्र से पाला, चालू ने तो नहीं पाला, चालू की मम्मी ने नहीं पाला, ठीक है। और ये लोग जो वादा करती, ये लोग जो क्लेम करती हैं कि हमने लहर को देखा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 साल पहले तक पूरी तरीके से उसके मम्मी और उस जो स्टेप मॉम है, जो उसकी दूसरी शादी की है पापा ने, वो देखते हैं उसको। तो गाइज, लहर की स्टोरी जानने के लिए आपको शुरू से स्टोरी उसकी जाननी पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे कि कौन गलत है कौन सही है और कौन इस चीज का फायदा उठा रहा है। तो लहर जब छोटी थी, लिटरली हॉस्पिटल में ही उसकी मॉम उसको छोड़ के चली गई थी। उसने ना तो अपनी माँ का चेहरा देखा, ना अपनी माँ का कभी भी कांटेक्ट में वो आई। देन उसके पापा ने, कारी मामू ने उसको मौदाहा लेकर के आए और यहाँ पे उन्होंने पाला। जब तक वो 2.5-3 साल की थी, उन्होंने अकेले ही घर में जो लेडीज थी उनकी मदद से पाला। तो उस टाइम पे पिटारा नहीं थी, उस टाइम पे पेटी नहीं थी, उस टाइम पे बाजा नहीं थी, ये तीनों कोई नहीं थी। ये अम्मा की हेल्प से या आसपास के जो उनके भावज वगैरह हैं उनकी हेल्प से लेकर के वो पाला। ये लोग सब अपने अपने घर में सेटल्ड थे, ये लोग कोई मदद के लिए अवेलेबल नहीं था। जो ये बोलवाया ना इसने 3 माह है, वो भी मैं खोलूंगी आपके सामने। तो वो अकेले उन्होंने रेस किया, ज्यादातर उनकी जिम्मेदारी हुई बाप के तौर पे। फिर उसके बाद जब ये 2.5-3 साल की हो गई,
उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करी। तो जिससे उन्होंने दूसरी शादी करी उनकी भी ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी में मामला सेटल नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम उनके घर में चल रही थी। तो उनका उस शादी से एक बेटा है। अभी वो बेटा बाहर सऊदी में जॉब करता है और बाहर से ही कमा के अपनी माँ को पैसे भेजता है। और एक उनकी छोटी बेटी है जो कि इनके कारी मामू से ही हुई है। में मेहर पहली बीवी से है, पहली वाली जिससे हुई है। और जो 2 बच्चे हैं वो इनकी कारी मामू की जो अभी जिनसे शादी हुई है उनके साथ है। तो इनके घर में जो कारी मामू है वो शुरू से ही कमाते नहीं रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी, उनकी जो दूसरी वाइफ है। और कभी कभी वो सुनने में आया कि खाना भी नहीं होता था घर में, बेचारे को भूखे रहना पड़ता था, अपने मायके से खाना मंगाना पड़ता था। तो फिर उनकी बहनों ने सबने मिलकर मदद करी और उनकी एक दुकान खुलवाई। तो अभी करेंटली जो लहर की मम्मी है, उनकी जो उसकी स्टेप मॉम है, सौतेली मॉम जो है, उनकी एक दुकान है, उससे उनका खर्चा चलता है। और उनका बेटा सऊदी में है, वो पैसे भेजता है, उससे थोड़ा बहुत मिला जुला के उनका गुजारा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, थोड़ी सी है, मिनिमल इनकम है, कोई बहुत बड़ी दुकान भी नहीं है। और ये जो कारी मामू है ये कुछ भी नहीं करते रहे हैं, हमेशा से घूमते फिरते रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास करते रहे हैं, कुछ ढंग का जॉब इन्होंने कभी कोई पकड़ा है नहीं। तो एक बात बताओ, एक इंसान जिसकी ऑलरेडी बेटी है वो काम नहीं कर रहा, वो दूसरी बीवी से शादी करता है, उसका भी खर्चा नहीं उठा रहा, उससे भी बच्चा पैदा हो गया, वो लेडी घर का भी खर्चा उठा रही है, घर का काम भी कर रही है, खाना भी बना रही है, और ऊपर से इनकी नानी को भी देख रही है। इनकी नानी वहीं पे रहती थी, जो आपने घर देखा है ना इनका मौदहा वाला, जो नानी जहाँ पे रहती है वहीं पे ही इनके कारी मामू रहते हैं। बराबर में एक और वो है कमरा है, तो उस कमरे में कारी मामू, इनकी वाइफ और ये लहर और इसकी एक और बहन, वो लोग रहते हैं। और ये वाले कमरे में नानी रहती है। उनका खुद का कोई किचन भी नहीं था, आपने देखा ही होगा नानी का कैसा किचन है, बस नीचे एक गैस रखी हुई है, बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा। तो उन्होंने अपने पैसे जोड़ के, अपने दुकान में काम कर करके, उस पैसे को जोड़ करके अपना अलग से किचन बनवाया, जिसमें उनके हस्बैंड का कोई भी योगदान नहीं फाइनेंशियली। यहाँ पे फाइनेंशियली इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब आप शादी करके लाते हो तो आदमी के तौर पे कुछ तो फाइनेंशियली मदद आप अपनी वाइफ के करोगे ना। जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, घर है, तो कुछ तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन आप नहीं हो और फिर आप चाहते हो कि आपका कोई जो पहला बच्चा है, आपकी शादी इस शादी से पहले भी एक बच्चा है, तो वो भी वो औरत संभाले। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। और इस वजह से जब फाइनेंशियली एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा होता है, उसको घर का भी काम करना है, उसको दुकान भी देखनी है, उसको बच्चों को भी संभालना है, उसको हस्बैंड का भी खाना बनाना है, तो वो थोड़ा सा उलझ जाता है। तो मेरे ख्याल से शुरू से ही, और जो प्यार रियल माँ कर सकती है वो एक सौतेली माँ नहीं कर सकती है। अगर कल को बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो दूसरे बच्चे को लाते हैं, उसको वाकई में अपनी औलाद के जैसे प्यार करते हैं, नहीं डिफ्रेंशिएट करते। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी इतनी आपदा है, पैसे की कमी है, तंगी है, और आप हस्बैंड के तौर पे भी अच्छे नहीं हो, या तो अच्छा सा कमाते, अपने वाइफ को कुछ पैसे देते घर चलाने के लिए, अपने आप से कुछ जिम्मेदारी उठाते, तो मेरे ख्याल से हो सकता है वो ढंग से सारी चीज़ें हो पाती। तो इनकी जो बॉन्डिंग थी वो शुरू से इतना ज़्यादा बनी नहीं थी। तो क्या हुआ, ये ऐसे ही करते करते टाइम इनका निकलता गया। क्योंकि ये जो चालू अप्पी है, ये जो लहर को दिखा रही है, वो 2 साल पहले से दिखा रही है। उसके पहले ये लोग कहाँ थे? उसके पहले उसकी फीस देना, उसका खाना बनाना, उसका देख रेख, मैं बोल रही हूँ टूटा फूटा आधा पौना जैसा भी चल रहा था, वो उसकी सौतेली माँ और उसके पापा ही कर रहे थे। और आप बोलोगे उसने कारी मामू को नौकरी पे रख रखा है, उसका भी मैं पूरा खुलासा करूंगी कि कितने पैसे पे रखा है और फिलहाल क्या चल रहा है मामला। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जैसे ही इसकी शादी हुई चालू की मौदाह में, तो इसकी मौदाह की विजिट्स फ्रीक्वेंट हो गई। जैसे इसको मौदाह वहाँ पे चमची चाहिए मुंबई में, जो पिज़्ज़ा है वो चालू की चमची है, वो उसकी बहन नहीं है। अगर कोई समझ रहा हो कि चालू और पिज़्ज़ा भाई बहन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उसकी चमचागिरी करती है और वो उसकी चमची है, और चालू लव्स चमची लड़कियां आसपास। तो मौदाह में उसको लहर एक चमची मिल गई, जिसको बोलेगी ये लेके आओ, वो लेके आओ, खाना लेके आओ, गिलास रख के आओ, नौकरानी बना के घुमाएगी और उसको चमचागिरी। और चालू को चाहिए सब लोगों की न्यूज़ कि ये वाले मामू क्या कर रहे हैं, उनकी बीवी क्या कर रही है, उनकी बीवी कब मिलने आई थी, ये आई थी। क्योंकि जब ये कारी मामू जो है यही है जो अपनी माँ के साथ रहते हैं, बाकी सारे इनके मामू अलग अलग हो चुके हैं, उनका अलग अलग घर है। स्टार्टिंग में सबकी बीवी आई, थोड़े थोड़े दिन रही, नानी ने बहुत बवाल किया, उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाया, उनको बातें भी सुनाई, तो हो गया। जैसे
खड़ूस सासें रहती नहीं थी ना, तो वही नानी का रहा है मामला शुरू से। और ये तीनों नंदे मिलके बहुत परेशान करती थी, बहुत सारे बर्तन धुलवाती थी और बातें अलग सुनाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। ये तीनों की तीनों, बाजा, पेटी और ये पिटारा, ये तीनों बहुत खतरनाक नंदे थी अपनी सारी भाभीियों के लिए। बहुत काम करवाया उन्होंने अपनी सारी भाभीियों से, और जब उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया तो वो सब बुरी हो गई इनके लिए। देन कमिंग बैक टू लहर, तो लहर, इसको एक चमची चाहिए थी, तो इसने क्या किया, लहर को अपने पास बार बार बुलाना शुरू किया। अगर जिस भी इंसान को अपने बच्चों से अपने ताल्लुकात खराब करने हैं, वो अपने बच्चों को चालू के पास छोड़ दो। वो इतना भड़का देगी और अपना काम निकाल लेगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, उसका भी काम बन जाएगा और आपके घर की जो बॉन्डिंग है, जो सिचुएशन है, वो भी खराब हो जाएगी। तो ये हमेशा से इसका रहा है। देन लहर को बार बार बुलाना। अब वो उसकी सौतेली माँ थी तो वो बुराई भी करेगी कि भाई मेरी सौतेली माँ ऐसी है वैसी है, मुझे अच्छे से नहीं ट्रीट करती होगी ऑब्वियसली, वो तभी तो है इस तरीके से। लेकिन बात ये है कि जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें अच्छे से नहीं ट्रीट करती तो ये चालू को दुनिया के सामने रखने की क्या जरूरत है? वो तो व्लॉग बना नहीं रही, क्योंकि इसको महान बनना था। और अगर तुम दुनिया के सामने रख भी रही हो तो पूरी तरीके से लहर की जिम्मेदारी लो। अगर तुम्हें दुनिया के सामने बात रखनी है तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ी सी हमदर्दी आएगी लहर से, थोड़ा सा सिंपैथाइज करोगी। ये क्या है, लहर का 9 days टू गो, लहर के लिए लोनावला गए, लहर का फैसला क्या है, लहर के ऊपर प्रैंक, सारे के सारे तुम लगातार व्लॉग बनाती जा रही हो। तुमने अब तक कम से कम 10-15 लाख कमा लिए होंगे उस लड़की को दिखा दिखा के। उसकी सिचुएशन को तुमने इतना भुनाया कि वो बिन माँ की बच्ची है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। लोगों को यही पता है, तभी तो लोग इतना सिंपैथाइज हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर लहर के माँ बाप होते, अच्छे से वेल टू डू होते, वो कुछ दिन के लिए आई होती, तो क्या लहर की तरफ इतनी हमदर्दी लोगों की जगती? नहीं। वो उसने सिचुएशन दिखाई और उसने बताया है कि ये बेचारी बच्ची का कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ जो हूँ। और वो जरा सा भी कोई गिफ्ट देती है तो लोग कहते हैं आप कितना ख्याल रखती हो, आप कितना अच्छे से करती हो। बट आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो एक ये जो हेयर पिन लगाने वाले, कोम देने वाले, छोटा सा परफ्यूम, ये छोटे छोटे गिफ्ट दे करके इतना कितना वो कमा रही है उस लड़की से। अगर गिफ्ट देना ही है, वाकई उसके लिए कुछ अच्छा करना है, तो जैसे तुमने उसको बाजा खाला की लड़की को लैपटॉप दिया था, और ये जो तुम पिहान को अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज और कपड़े दिलाती हो, वैसा क्यों नहीं करते हो? उसके लिए तो है ना, लोकल शॉप से एक सड़े से कपड़े उठा लाती हो। जरा से फर्क तो करती हो ना। तुम उससे पैसा कमाए जा रही हो लेकिन उसके ऊपर स्पेंड नहीं कर रही हो। उसका 10-20% तो एटलीस्ट स्पेंड करो, लेकिन वो भी नहीं करना। देन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनके घर की सिचुएशन क्या है और इसने सिचुएशन कैसे खराब करवाई है। अब वो बच्ची बताती थी इसको सारी बातें और इसने उस चीज़ का फायदा उठाया लोगों को दिखा दिखा के। अब आप बताओगे इसने क्यों दिखाया लोगों को? इसलिए दिखाया क्योंकि ये जो पिटारा हैं, ये जो अम्मी है, जैसे अम्मी दिल से सबसे लालच करती हैं, दिल से हर किसी से दिल से खाना चाहती हैं। अच्छा, चाहती हैं कि अगर हमें कुछ दे रहे तो दिल से दो, हाँ हमारा पेट बहुत बड़ा है। तो अम्मी, ये जो कारी मामू की वाइफ है, उनसे खूब खाना बनवा लेना, लड्डू बनवा लेना चढ़ा चढ़ा के, अरे तुम्हारे हाथ का लड्डू बहुत पसंद है हमें, तुम्हारे हाथ का ये बहुत पसंद है, तुम्हारे हाथ का, खूब काम करवाती थी। ठीक है, अब तुम्हारा भाई कमा नहीं रहा है, वो अपनी कमाई से कितना तुम्हारा पेट भरेंगी? उन्होंने भी करते 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 वो समझ गई कि ये मीठी मीठी बातें करके ये काम निकालती हैं, तो उन्होंने इनको खिलाना पिलाना डिलाना सब बंद कर दिया। तो अब ये नहीं होता कि जैसे किसी सास की बहू से नहीं बनती तो वो अपने नाती पोतों, अपने पोती पोतों को उनकी ही मतलब अपनी माँ के ही खिलाफ कर देती है, उनसे प्यारी प्यारी बातें करके। इनका कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है लहर से कि लहर की जिंदगी बने, लहर अच्छे से पढ़े, लहर की अच्छे से शादी हो, कुछ भी जरा सा भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनका बस अपनी भड़ास निकालना है कि उसकी सौतेली माँ है, उसकी इमेज खराब करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसकी सौतेली माँ अच्छी है और ये लोग इमेज खराब कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है घर में, चालू ने इनकी बहुत ज़्यादा खराब करवाई है। पहले जो खाना बना के देती थी इनकी सौतेली माँ ही देती थी, इनके कारी मामू बना के नहीं देते थे। और जो उस बच्ची को स्कूल जाने का है, ये सब है, इनकी माँ टोकती थी। तो मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। ये ऐसा हुआ कि मोहल्ले में सबको पता चल गया, क्योंकि ये जब लड़ाई हुई लहर की और उसकी सौतेली माँ की, तो ये पूरे घर वालों को एकदम खुल्लम खुल्ला मोहल्ले में, गली में सबको पता चल गई, क्योंकि बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। ये इनके एक और मामू हैं, उनको आना था, वो झांसी से आ रहे थे मिलने के लिए इनके घर में, कारी मामू क्या। अब कारी मामू का घर जो है वही नानी का घर है, तो जैसे जो ननिहाल होता है, ददिहाल होता है, तो सारे बच्चे क्या होते हैं वहीं उतरते चढ़ते हैं, है ना। बाकी जो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उनका मामला अलग होता है, उनकी प्राइवेसी बनी रहती है। लेकिन कारी मामू क्या रहते हैं, वो नानी के पास ही रहते हैं, साथ में अगल बगल उनका रूम है। तो उन्हें आना था, तो उनकी वाइफ को खाना बनाना था उनकी पूरे क्या कहते हैं मेहमान नवाजी के लिए। वो दुकान गई, दुकान से आई और उनको खाना बनाना था, उनके आने का टाइम हो रहा था। तो उन्होंने लहर को बोल दिया कि ये थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, तुम इसको धो। तुमने इसको क्यों नहीं धो दिए थोड़ी देर के लिए? उन्होंने ये बोल दिया क्योंकि लहर 14-15 साल की बड़ी बच्ची थी,
1 साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो उसके बाद में लहर ने अपनी माँ को जवाब दिया। फिर उन्होंने बोला कि पड़े पड़े मोबाइल चलाती हो, तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मतलब तुम ये बर्तन धो देती। तो उसने जवाब दिया कि ऐसे ही पड़े पड़े मोबाइल चलाऊंगी और नहीं धोऊंगी। तो उसके बाद में इसकी माँ ने कुछ जवाब दिया, फिर उसके बाद में लहर ने जवाब दिया, फिर इन लोगों की बहस हो गई, फिर लहर ने अपनी माँ को बाल पकड़ पकड़ के मारा। तो माँ गलत है तो बच्चा भी गलत है। बच्चे को इतना ज्यादा गुस्सा माँ बाप के ऊपर नहीं करना चाहिए। और माँ ने अगर उसको बोला है काम करने के लिए, तो एक बात बताओ, मैं ये बोल रही हूँ, माँ के लिए काम वाली लगाओ, या माँ को कमा के ला के दो, या माँ को कुछ सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए ना। एक औरत अगर दुकान पे भी बैठेगी, वो मतलब उनका रूटीन मैं बता रही हूँ, वो दुकान पे जाती हैं, फिर वो आती हैं, फिर वो कारी मामू को बोलती है दुकान पे बैठो, फिर वो यहाँ आके खाना बनाती हैं, फिर वो कारी मामू का लंच लेके जाती हैं, फिर वो आती हैं, फिर वो अपनी बच्ची का ट्यूशन पढ़वाती हैं, उसको है ना सब देखती हैं। फिर वो अब वो अपने बच्चे को भी देखें और कारी मामू के पहली औलाद को भी देखें जो कि उनसे नहीं है, और कारी मामू कुछ कमाई भी नहीं, और उसके बाद उनको बदनाम भी किया जाए। तो ये तो फेयर नहीं है मेरे हिसाब से। या तो आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाओ, फाइनेंशियली उनको हेल्प करो, और उसके रिटर्न में आप बोलो कि हाँ मेरे बच्चे की देख रेख करो। एक इंसान खुद ही सब कुछ कर रहा है तो फिर वो अपने हिसाब से करेगा, और फिर ऊपर से बच्चा बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहा है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि देखो अरबी पढ़ लो, ट्यूशन वाले आए हैं। उनकी जो दूसरी बच्ची है उसका वो 2 बार वो फिनिश कर चुकी, लेकिन ये कहती है नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो इसको स्कूल के लिए उठाती है, ये कहती है नहीं उठेंगे। फिर वो ये जो इसने दिखाया ना, कोई टोकने वाला कोई कहने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। वो टोकती है तो वो सुनती नहीं है, वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है अपनी माँ से, क्योंकि इन्होंने पेटी खाला ने, नानी लोगों ने, सबने भड़का दिया उसको कि तुम ऐसे ही करो। अच्छा देखो, बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए टोकना तो अच्छी बात है ना। हम लोगों को सबको टोका जाता था कि भाई स्कूल जाओ, ये करो। अगर मैं कह रही हूँ उसकी माँ काम करवाना चाहती है तो ठीक है, काम मत करो, लेकिन अगर उसकी माँ स्कूल जाने के लिए टोक रही है, उसकी माँ ट्यूशन पढ़ने के लिए टोक रही है, वो तो जायज बात है, वो तो रियल माँ होती, वो भी टोकती। अगर लहर को काम करने में प्रॉब्लम है, वो कहती है कि मुझे नहीं काम करना, मुझे अपनी मम्मी की मदद नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम 15-16 साल के हो और तुम्हारी माँ को किसी काम की जरूरत है और वो काम करने में तुम्हारा हाथ पैर नहीं घिस जाएंगे। तुम देखो ना, पिज्जा कब से काम कर रही है, वो तो कब से नौकरानी बनी हुई है। यहाँ पे तो तुम चालू अप्पी के कपड़े भी तह लगाओगी, ठीक है, खाना भी ला के दोगी, सब कुछ चाय भी बना के दोगी, उसके बच्चे को भी है ना देखोगी, सब कुछ करोगी। यहाँ पे तुम्हें चालू रखेगी तो तुम्हें पूरे फुल टू नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। यहाँ पे तुम राजी हो, लेकिन वहां पे जहां ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, वहां पे तुम्हें अपनी माँ का जरा सा भी हेल्प नहीं करनी थी। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। उसमें बच्चों की गलती पूरी तरीके से होती भी नहीं है। अगर वो इतनी रिबेलियस हुई है तो वो अब हुई है 1-1.5 साल से, उसके पहले वो ऐसी नहीं थी। उसकी सौतेली माँ के साथ में नॉर्मल थी, उसका खाना। अब जब क्या है, 1 साल से इसकी लहर की और इसकी माँ की बातचीत बंद है, वो बस खाना बना के रख देती है, ये खा लेती है। अब ये दिखा रही थी व्लॉग में कि ये कैसे लहर की जिम्मेदारी उठाएगी, हम तो शादी भी करवाएंगे। ये क्या हुआ, क्या हुआ? सिर्फ महान बनने के लिए? और ये जो आप बोल रहे हो कि इसने आखिरी में दिखाया है कि ये लहर का फैसला है कि वो यहां नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इसका फैसला है। लोगों ने इसको कॉल आउट किया, लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि तुम छोटी बच्ची को जो कि 18 साल से कम उम्र की है, उसके माँ बाप की मर्जी के बिना यहाँ पे रखे हुए हो, तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये डर गई, घबरा गई। ये उसी दिन फिर ये नेक्स्ट डे व्लॉग लेकर के आ गई कि लहर ने फैसला कर लिया है कि वो यहाँ नहीं रहेगी, उसको हम वापस वहां भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुंबई में वो रखेगी, स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, उसके पैसे लगेंगे, ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ेगा, उसके भी पैसे लगेंगे, कपड़े भी पहनाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। चालू अप्पी सिर्फ उतनी ही मदद करती है जितने में वो महान दिख सके और उसका 10 गुना उसको रिटर्न मिल जाए। वो लहर जैसे बच्चे पे इतना ज्यादा स्पेंड क्यों करेगी? देन अब आप बोलोगे उसने कारी मामू को नौकरी पे रख रखा है, तो हाँ, उसने अपने प्लॉट पे एज अ वॉचमैन अपने मामू को रख रखा था, अब नहीं, ठीक है। उसने कितने पैसों में रख रखा था? 5,000। 5,000 किसी लेबर के लिए या किसी भी डेली वेज वर्कर के लिए अंडर पेड है। अगर आप सरकार के रूल के हिसाब से दोगे ना, लेबर लॉ के हिसाब से जाओगे, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, इट वाज इन काशीपुर हल्द्वानी में, तो वहां पे भी रूल था कि आप 6,500 से कम किसी भी वर्कर को पैसे नहीं दोगे। अगर दोगे तो आपके खिलाफ केस बनता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने उनको 5,000 पे रख रखा था। ये सबका सिर्फ फायदा ही उठाती है।
अब ये बाहर से किसी को रखेगी तो वो एटलीस्ट 10,000 मांगेगा, 8,000 मांगेगा, 7,000 मांगेगा। अपने ही मामू को रख लो, लेकिन तुम अपने मामू को रख भी रही थी तो थोड़ा सा बढ़ा के देती, एटलीस्ट 10 देती, लेकिन इसने 5,000 में रखा था। उसमें भी बोलती थी कि ये सारा पैसा जो दे रही है 5,000, उसमें लहर की फीस वीस सब दोगे। तो वो मोस्टली उसी में ही खर्च हो जाता था, उनके घर में फिर भी कुछ भी नहीं जाता था। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कैसी महानता है, ये कैसी हेल्प है, जहां आप अपने रिश्तेदारों की गरीबी का फायदा उठा रहे हो, उनको अंडर पेड सिचुएशन में रख रहे हो, फिर व्लॉग में दिखा भी रहे हो कि हम कितने महान हैं, हम रिश्तेदारों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 2 महीने 2.5 महीने पहले, उन्होंने बैगर वैगर लगाए हुए थे। इसने अपने ब्लॉग में सब आपको दिखाया था, है ना। जब ये जाती है तो इसको कंटेंट मिलता है कि देखो हमने क्यारी लगाई हुई है, बैगन है, ये है वो है, इसको कंटेंट चाहिए होता है हर जगह से। तो अब ये वहां पे गई, उसने सारी मेहनत तो इनके कारी मामू ने करी, जो भी देखो खेती बाड़ी करने में मेहनत तो लगती है, उन्होंने सब लगाए पौधे वगैरह, प्लांट वगैरह। अब इसकी जो फनी है, उसकी अम्मा पहुंच गई अपनी नौकरानी को लेकर के बैगन वैगन तोड़ने के लिए। उन्होंने बोला कि मेहनत हम करें, तोड़ के तुम ले जाओ। इनका खुद का खेत है। आप सोचो लालच की कितनी हद हो सकती है। लोग सोचते हैं ना कि लालची बोल दिया, तो ये यही सब हरकत है, इस चक्कर से लालची बोला जाता है। तुम्हारा खुद का खेत है, उसमें क्यारी है, उसमें उगाओ फल सब्जी। वो जरा से प्लॉट में जरा सा वो बेचारा मेहनत कर रहा है, अगर वो उगा रहे हैं तो उनका राइट बनता है नहीं बनता है, मेहनत उनकी। अब उनसे पूछा जाएगा ना। ये तोड़ ताड़ के बैठ गई अपने नौकरानी के साथ में जाके, और उसके बाद में उन्हीं को सुना दिया। फिर यहाँ से इनके कारी मामू ने भी सुनाया, उन्होंने भी सुनाया, दोनों ने सुनाया, गाली गलौज हो गई, बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई। देन उसके बाद में उन्होंने गुस्से में आके कारी मामू ने सारे पेड़ वेड़ उखाड़ के फेंक दिए, जितने भी उन्होंने लगाए थे। अब डब्बा ने ये बोला कि तुमने पेड़ क्यों उखाड़ के फेंक दिए। अब वो पेड़ दोबारा भी लग सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो जाती जब मौधा तो उसको कंटेंट मिलता, वो फिर दिखाती देखो कितना अच्छा है क्या है। लेकिन अब वो कुछ मिलना नहीं है, उसको गुस्सा आया, उसके कंटेंट से जरा सी भी छेड़छाड़ होती है ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो उसने कारी मामू को नौकरी से निकाल दिया। उसने बोला अब जाने की जरूरत नहीं है, अब वहां पे आप नहीं दोगे। देखो अब आप बोलोगी कि आपको कैसे पता नौकरी से निकाल दिया, है ना। वो तो देखो वो बहुत चालू है। मैंने अगर खुलासा कर दिया कि उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है, और इस बात को 2-2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ये अभी लेटेस्ट ऐसा नहीं हुआ कि कल हुआ है तो मैंने आज आपको बता दिया, इस बात को टाइम हो गया है। अब मेरी बात को काटने के लिए ये बंदी क्या कर सकती है, ये नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब तो ये लहर को वापस भेज रही है, अब इसको लहर की अलग से फीस देनी पड़ेगी, तो वो किसको देगी। अब इनके माँ से तो कोई कांटेक्ट नहीं, बाप से ही कांटेक्ट करेगी। तो हो सकता है वो दोबारा काम पे लगा ले। और इन लोगों का कोई हक ईमान ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग है ना, पहले बेइज्जत होते हैं, फिर बाद में घुस भी जाते हैं। तो अभी तो बैठ के वो गालियां दे रहे हैं, लेकिन बाद में, क्योंकि खुल के तो वही सबको बता रहे हैं ना, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, लेकिन बाद में घुस जाएंगे तो वो कुछ भी दिखा सकती है। मैं बात कर रही हूं आज की, प्रेजेंट की, और पास्ट में जो हुआ है उसकी। फ्यूचर में वो इस चीज को क्या कहते हैं, डिस्कार्ड करने के लिए क्या व्लॉग बनाती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अभी आपने देखा होगा फनी मौदहा गया था, उसने उसी प्लॉट में सब कुछ बनाया, खाना वाना बनवाया, जो कि उसको फेंक फेंक के बांटना था। वहां पे आपको कहीं कारी मामू दिखे? कहीं भी नहीं थे। उसके बाद में फनी जब वहां से निकल रहा था मौधा से, तो उसने अपनी मम्मी को क्या बोला था कि हाँ वो मैं लगवा दूंगा, वहां पे पौधे वौधे लगवा देना प्लॉट में। वहां पे कारी मामू है, ये क्यों लगवाएगा पौधे? वो वहां पे नहीं है। 2.5 महीने पहले, 2-2.5 महीने के ऊपर हो गए, ये उनको जॉब से वहां से निकाल चुकी है। अब ये 1 रुपया भी उनको नहीं देती है। अब इनकी एक कजिन है, उसने व्लॉग्स बनाने शुरू करे, मौदहा में ही है वो, लोगों ने किसी ने देखे भी हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी सबका। तो जब उसने व्लॉग्स बनाने शुरू करे तो यहाँ से चालू ने फोन कर दिया कि जो नानी है, क्योंकि सब लोग उसके व्लॉग में बोले थे अम्मा को दिखाओ, तो यहाँ से इसने फोन कर दिया कारी मामू लोगों को कि ये जो नानी है और लहर है, ये उसके व्लॉग में दिख ना जाए, उनके व्लॉग में आना नहीं। तो उसने अपने व्लॉग में क्या बोला था कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं सबको ले दे करके व्लॉग में ले आऊं। बट उसको ये अंदर की बात पता ही नहीं है कि इन लोगों को सख्ती से मना किया हुआ है कि तुम व्लॉग में नहीं आना उसके। इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कोई इंसान तरक्की कर जाए। ये चाहते हैं कि इनके रिश्तेदार एकदम गरीब बने रहें और ये उनकी गरीबी का फायदा उठाए और उनको चंद पैसे, छोटे बड़े गिफ्ट, टूटा फूटा मेकअप, पहने हुए कपड़े, ये सब दे करके लोगों के सामने एहसान दिखाएं और बताएं कि देखो हम अपने रिश्तेदारों का कितना ख्याल रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्तेदार कितना भी गरीब क्यों ना हो, जो आपका क्लोज रिलेटिव होता है, अगर आप उसकी इज्जत करते हो, अगर आपको उससे जरा सा भी अटैचमेंट मोहब्बत है, तो आप कभी उसको दुनिया के सामने ऐसे जलील नहीं करोगे कि हम इसको पहने हुए कपड़े दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है उस रिश्तेदार के लिए, और बस आपके दिमाग में यही घूम रहा है कि कैसे हम दुनिया के सामने महान बन जाए। तो इससे पहले आपने देखा होगा जब ये लहर को लेके गई थी तो इसने लहर का पॉडकास्ट निकाला था और उस पॉडकास्ट में लहर की जिंदगी के सवाल, राज, लहर की जिंदगी के बारे में सब बता दिया था खोल खोल के। और उसके बाद लहर को आखिरी में खड़ा करके ये बुलवाया था, मेरी असली माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी ये 3 माएँ हैं, पिटारा, आलसी, आलस की दुकान, बाजा
हंसी की दुकान और पेटी नौकरानी, ये तीनों की तीनों मेरी जो लहर है उसकी माँ है। मुझे कोई भी ज़रूरत होती है तो मैं इनको बोल देती हूँ। देखो, लहर जो एक्चुअल में है भोली बच्ची है, छोटी है, मैं सब मानती हूँ, लेकिन उसका ब्रेन वॉश किया गया है। और वो जिस तरीके से कैमरे के सामने अभी एक्ट कर रही है ना, हंस हंस के, मासूम बन के, वो सब चालू से सीख गई है। चकड़पंती सब उसने सीख लिया है। वो देखो, एक बच्ची अपनी माँ को बाल पकड़ पकड़ के मार रही है और वो कैमरे के सामने आपको भोली लग रही है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ब्रेन वॉश उसका किया गया है, कितना घर में फूट पड़वाई गई है। ये लोग दूसरों के रिश्ते बनाते नहीं है, ये दूसरों के रिश्ते घर के बर्बाद करते हैं, उनमें आग लगाते हैं। ये इनकी रियलिटी है। तो इसने अपना कंटेंट निचोड़ने के लिए उस लड़की से सब कुछ बुलवा दिया। तुम कुछ भी बुलवाती, उसकी पास्ट में जो उसकी माँ ने उसके साथ किया, रियल माँ ने, वो भी चलो बता दिया तुमने। मेरे हिसाब से तो नहीं बताना चाहिए कि उसकी माँ भाग गई थी, ऐसा बताना ही बहुत गलत बात होती है। बच्चे के ऊपर बहुत असर आता है इस चीज का। लेकिन इसने वो भी बता दिया, सब बताया इसने। और ये जो पाजा खाला है, उसने आखिरी में पता है क्या बोला उसी व्लॉग में, कि हाँ पता नहीं शादी करी कि नहीं करी, फिर भी बच्चा हो गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। मुझे तो पूरी रियलिटी पता है कि क्या चक्कर था, कैसे चला, वो कौन से रिलीजन की थी, कैसे मामला, वो भाग गई, मुझे सब पता है। लेकिन मैंने कभी भी खुल के नहीं बताया ये चीज़। देन इसकी पाजा खाला ने, जिसको ये अपनी माँ बता रही थी, जिसको लहर बोल रही थी कि मेरी माँ है, कोई माँ कभी बताएगी कि ये बच्चा शादी के बिना पैदा हुआ है या शादी के होके पैदा हुआ है? इस तरीके की इतनी बड़ी, इतनी घटिया बात कोई बताएगा? चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, कैसी भी हो, कोई भी माँ किसी भी बच्चे के बारे में, चाहे वो, मैं कह रही हूँ दूसरा ही बच्चा क्यों ना हो, कभी इतनी घटिया बात लोगों के सामने रखेगी? ये उसने बोला था व्लॉग में। तो यहाँ से कारी मामू ने कॉल किया, क्योंकि भाई उनके घर में उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है इस तरीके से। तुम किसी को भी विलन दिखाओगे एक तरफा, और उसके मन में जो उसके साथ बीता है, जो उसके साथ में हुआ है, वो बात नहीं कन्वे कर पाएगा, तो भाई उसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। जिसने फाइनेंशियली बचपन से है ना झेला हो, जिसने घर का भी पूरा काम किया हो, जो नानी को भी बहुत हद तक देखती रही हो, तो वो उसको लगेगा कि भाई मुझे क्यों अननेसेसरली विलन बनाया जा रहा है। दूसरे पार्टी की भी तो बात सुनो। तो देन क्या हुआ कि उन्होंने फोन करके इसको, डब्बा को बोला कि इस तरीके से क्यों बुलवा रही हो, इसके कोई जू नहीं रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको था कि मुझे जिस हिसाब से अपना कंटेंट बनाना है मैं बनाऊंगी। जब उनको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से, तो तुम मान जाओ ना, तुम मत उनकी बेटी को इस तरीके से दिखाओ, मत उनकी वाइफ के बारे में इतना गलत कन्वे करो, एक तरफा बातें। लेकिन ये नहीं मानी। लहर को आना था मुंबई, तो लहर ने कुछ ऐसी गलती की जिससे उसके पापा को गुस्सा आ गया, तो उसके पापा ने उसको डांटा और थोड़ा सा भड़काया, जो भी किया। अब पर्सनल बात मैं नहीं बताऊंगी खुल के, लेकिन ऐसी बातें होती हैं कि जिसमें माँ बाप को गुस्सा आता ही आता है। तो उसके पापा को भी गुस्सा है। तो फिलहाल लहर अपने पापा से कोई बात भी नहीं कर रही, ना उनका फोन उठा रही है, ना उनसे बात कर रही है। जब से मुंबई गई है तब से बात नहीं कर रही। अब इसको वापस भेजना है तो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, जैसे तैसे भी रहना भी इसको वहीं पड़ेगा, और कहीं इसका ठिकाना है नहीं है, तो बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये देखो कि ये अपने व्लॉग में जो दिखा रही है, उसके वजह से जो पीछे इनके मामू हैं और उसकी जो वाइफ है, सेकंड वाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये झूठ दिखा रही है, ये पूरा सच दिखा भी नहीं रही है। एक तो हो कि तुम पूरा सच दिखाओ, बच्ची की जिम्मेदारी लो, वाकई में उसके लिए अच्छा सोचो, ठीक है, तो भी समझा जाएगा कि तुम कुछ तो इंसानियत है तुम्हारे अंदर। लेकिन पूरा निचोड़ लेगी, पूरा उसका कंटेंट बना लेगी, पढ़ाई करना पढ़ाई करना पढ़ाई करना, सिर्फ अपने कंटेंट के चक्कर से उसको यहाँ पे इसने टिका के रखा हुआ है। क्या पढ़ाई? उसका स्कूल खुला हुआ है, उसके स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, और तुम पढ़ाई की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर रही हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे कंटेंट से ज्यादा जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी अगेन बता रही हूँ, रियल एग्जाम्पल। एक आंटी थी, पड़ोसी थी, तो वो दूसरी जो आंटी थी, उनकी बच्ची अगर कभी लेट आती थी या कभी उसकी मम्मी डांट लगाती थी, तो बीच में आके रोकती थी, कह रही अरे मत डांटो, क्या हो गया, क्यों डांट रही है उनको, ना डांटो, क्यों डांट रही है तुम उसको। तो वो दूसरी जो उसकी लड़की की माँ थी, वो कहती अरे बच्ची लेट आ रही है, मैं उसको डांटूंगी नहीं, कोई नहीं, आजकल के बच्चे तो करे हैं, ऐसे करके उसको क्या कहते हैं, इग्नोर करती थी। दूसरे की बच्ची को ब्रेन वॉश कर रही थी कि तुम्हारी माँ तुम पे ज्यादा सख्ती करती है, ये तुम्हारी फ्रीडम है, तुम्हें जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी बच्ची को पता है कि एकदम कैद करके रखती थी। उनकी बच्ची ने बोला कि मुझे फेयरवेल पे बाल अपने स्ट्रेट कराने, वो तक नहीं कराने दिए उस औरत ने। अपने बच्चे को भी अंदर रखती थी, जहां भी जाना है आना है खुद ही साथ में जाना है। अपने बच्चों के लिए तो इतना ओवर प्रोटेक्टिव, और दूसरे बच्चे का ब्रेन वॉश करना। तो यहाँ पे सीधी सीधी वही कहानी है। ये जो पेटी है, इसको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, इसको डब्बा को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। लेकिन जो माँ है, जो बोल रही है कि भाई मेरी एक बच्ची स्कूल जा रही है, दूसरी बच्ची को भी स्कूल के लिए मैं उठा दूं, तो ये पलट के जवाब देती है हाँ नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे। तो इसको तुम्हें सिखाना चाहिए।
तो ये बोल रही है कि वहां कोई टोकने वाला नहीं है। जब कोई टोकता है तो इनकी अम्मा और इनकी ये नंदे बीच में मिलकर के ये जो पेटी पिटा रहा है, ये कहती है कि वो स्कूल जाए ना जाए, वो किससे भी बात करे, वो किससे भी चक्कर चलाए, उसका कुछ भी हो जिंदगी में, तुम्हें उस पर कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसका खाना पकाओ और मुंह बंद करके बैठी रहो। ये उनके मतलब वर्ड है अपनी जो कारी मामू की वाइफ है उनके लिए। तो एक बात बताओ, अगर एक बच्ची बिगड़ेगी, एक बच्ची स्कूल नहीं जाएगी, एक बच्ची गलत एक्टिविटीज में पढ़ेगी, तो क्या उसका असर दूसरे बच्चे पे नहीं होगा? दूसरी बच्ची भी तो है ना, लहर की छोटी बहन भी है, वो भी कहेगी कि जब ये नहीं स्कूल जा रही तो मैं क्यों जाऊं, जब ये नहीं पढ़ रही तो मैं क्यों पढ़ूं। भाई तुम एक घर में रह करके एक औरत से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक लड़की को जो कि गलत रास्ते पे जा रही है उसको इग्नोर करे और अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से करे, स्पेशली जब उसको कमाने का भी जिम्मा है। तो अगर आपको इस तरीके से उसको रखना है लहर को, तो अपने पास रखिए, उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाइए, उनके ऊपर जिम्मेदारी मत डालिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी उठाएगा वो अपने हिसाब से ही पालेगा, अपने हिसाब से ही रेस करेगा। लेकिन इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। इनको क्या है, अपना कंटेंट निकालो, महान बन जाओ, दूसरे के घर में आग लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो अब लोग कहेंगे ये जो फैसला है ये लहर का है। ये लहर का फैसला नहीं है, लहर वही करेगी जो चालू का फैसला होगा। और चालू को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उसकी सब लोग करते हैं ना। और ये पेटी खाला कभी नहीं चाहेंगी कि लहर यहाँ पे आए। पेटी खाला चाहेंगे मेरे बच्चों का मेरा ही बसा रहे। और बच्चों से याद आया कि जनाब का जब ये बेटा हुआ है तो जनाब ने बोला कि अब मेरी फैमिली है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मुझे अपने फैमिली को भी देखना है। और सही बात है, बहुत दिन से वो देख ही रहा था, इतने टाइम से इन लोगों को सबको। तो उसने बोला कि ये पिज़्ज़ा की पूरी जिम्मेदारी चालू देखेगी और पिहान की पूरी जिम्मेदारी मैं देखूंगा। तो इन दोनों का आपस में भाई बहन का डिसाइड हो चुका है कि पिज़्ज़ा की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी चालू और पिहान की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे जनाब। ये इनका डिसाइडेड है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जनाब ने जब व्लॉग बनाया था स्पेशली ये दिखा करके कि हम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो एक व्लॉग ऐसे भी बना लेते कि आजकल है ना डब्बा भी कमा रही है, तो अब डब्बा नहीं, इसमें जनाब की नाक नीचे हो जाएगी। जनाब भ्रम बने रहना देना चाहते हैं कि जनाब ही सब कुछ कर रहे हैं। जनाब अपनी मम्मी को 20,000 देते हैं, चालू भी कुछ पैसे बोलने के लिए बोला कि तुम भी दिया करो, तुम भी किया करो। तो चालू क्या है, जब से इससे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन मांग लिया गया घर के खर्चों में, तब से ये थोड़ा सा कट गई। और ये जो फनी है, फनी को इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। फनी ने अपने घर पे अपने रिश्तेदारों में हर जगह बोला कि ये जो इनका चल रहा है ना, इतना ये लोग पैसा निकाल रहे हैं इससे, मैं धीरे धीरे सब बंद करवाता हूँ, अभी देखते जाओ। और बेचारे को देखो क्या हालात है। हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो भीख मांगनी पड़ रही है, बुलेट लेनी है तो भीख मांगनी पड़ रही है, गाड़ी लेनी है तो भीख मांगनी पड़ रही है, मुहर्रम का लंगर करवाना है तो भीख मांगनी पड़ रही है। हर चीज़ के लिए बेचारे को खुद को चालू से भीख मांगनी पड़ रही है। अभी उसने लेटेस्ट क्या बोला, मैं तुम्हें LV और गुची दिलाऊंगा। मतलब शर्म नहीं आती, लिटरली शर्म नहीं आती। LV और गुची तुम कहाँ से दिला दोगे? उसको दिलाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तुम्हारी माँ तो वो बैगन में नीयत खराब करे हुए है, तुम इतने चिंदी हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है खुद का, चालू के रहमो करम पे ही तुम लोग चल रहे हो। अगर वो कुछ तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाएगी तो तुम्हारी खुद की इतनी औकात और खुद का इतने जेब में पैसे नहीं है कि तुम खुद से करवा सको। यार ये कैसी बातें हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको कौन बताएगा कि ये नल्ला है, ये भिखमंगा है? इसको कौन बताएगा? कितनी बार बता चुके। ये घर जमाई है, ये जितना हक जताना चाहता है कोई हक नहीं। तुझे चालू चला के फेंक देगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सोच रहा है कि इसकी इस घर में बहुत इज्जत है, वो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बीच में इसने क्या किया था, जब चालू प्रेग्नेंट थी तो इसने पिटारा को बग के भगा दिया था अपने घर से। और एक उस टाइम पे इसने व्लॉग भी बनाया था चालू ने कि करते हुए, फिर वो फनी ने व्लॉग बनाया था, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो तूने तो उसकी माँ को भगा दिया। हाँ मैं मानती हूँ कि ये पिटारा बहुत आलसी है, ये है ना इतना ज़्यादा घर में बैठाने लायक भी नहीं है, लेकिन भाई वो माँ है ना, कुछ भी हो अल्टीमेटली वो माँ है। वो माँ बेटी जो भी आपस में बात करें, तेरा क्या हक बनता है कि तू उसकी माँ को भगा दे घर से? इस चक्कर में जनाब और मैडम भी इसको मुँह नहीं लगा रहे थे। इनकी बहुत दिन तक बातचीत बंद थी, आपने देखा होगा रमजान में व्लॉग्स में ये लोग एक दूसरे के साथ आ भी नहीं रहते, लेकिन फिर इनको फैमिली ड्रामा करना पड़ता है। ईद में भी अगर ये अलग अलग रहेंगे तो इनके फैमिली व्लॉग्स कैसे चलेंगे? तो ये दोनों एक दूसरे के सहारे के वजह से एक साथ आ जाते हैं और ढोंग और ड्रामा करते हैं, लेकिन दिलों में इन लोगों के बहुत ज्यादा कंपटीशन और नफरत है एक दूसरे के लिए। और रही बात फनी नल्ला क्यों है, क्योंकि भाई उसका रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है। वहाँ पे वो मौदहा से इतने सारे लड़के लेके गया था, उनको 2-2 महीने तक 3-3 महीने तक सैलरी नहीं देना, खुद रेस्टोरेंट में जाना नहीं, और फिर सबकी फ़ोन कर करके डांट लगाना। खुद चल नहीं रहा, बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। तो ये जितने भी मौदहा से लड़के गए हुए थे, इक्का दुक्का बस बचे हैं, बाकी सारे वापस आ गए। यही बता रहे हैं कि ये सैलरी नहीं देता था, 2-2 3-3 महीने तक हमारा रेंट देना पड़ता था, हमें बहुत मुश्किल हो रही थी, इसीलिए वो बेचारे भाग आए। और ये
ये नल्ला कुछ नहीं कर पाएगा। ये सऊदी में जॉब कर रहा था, अच्छा खासा अपना वहीं पे करता, लेकिन इसको पता है इसको मेहनत नहीं करनी है, ये लेजी है एक नंबर का। यहाँ आकर के सिर्फ व्लॉग बना रहा है। अब तो उसने खुल के कह भी दिया कि हमारी रोजी रोटी व्लॉगिंग है, रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, लेकिन खुल के बताएंगे नहीं। जनाब क्या कह रहे थे, मैं आता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा, मैं भी देखूंगा। क्या हुआ, तुम अपनी बहन के रेस्टोरेंट गए नहीं? जनाब को तो पता भी नहीं होगा कि वो लॉस में चल रहा है। जनाब तो बस चालू जितना व्लॉग में दिखाएगी उतना ही पता कर पाएंगे। और इनकी अम्मा के रिगार्डिंग, तो इनकी अम्मा पहले कारी मामू जो है उसी वाले घर में थी, फिर उसके बाद में अभी कुछ टाइम पहले वो चली गई इनके बाबू मामू, जिन्होंने इनके खिलाफ वीडियो बनाया था। वही बाबू मामू जिन्होंने इनके खिलाफ वीडियो बनाया था ये बोल के कि अम्मा को मेरी बेटी की शादी में नहीं आने दिया। तो दादी पोती की शादी में नहीं आई तो भाई बेटे को तो बुरा लगेगा ही। तो अभी अम्मा फिलहाल वहाँ है और वहाँ पे भी उनकी ज़्यादा दिन हो चुके हैं तो बन नहीं पा रही है, तो अब वो दोबारा यहाँ आ जाएंगी कारी मामू क्या। लेकिन बेचारी जो इनकी कजिन है चुकैया, उसको अम्मा व्लॉग में देखने के लिए मना कर दिया गया है कि अम्मा को नहीं दिखाना। अम्मा को मुंबई क्यों नहीं लाया जा रहा है, तो उसका भी ये रीज़न है कि जनाब ने कंप्लीटली हाथ उठा लिया है। पहले जनाब ही देखते थे सारे खर्चे वर्चे, चालू तो देखती नहीं थी। तो जनाब ने बोल दिया है कि मेरी खुद की भी फैमिली है, मेरे खुद के भी खर्चे हैं, तो अम्मा का मैं खर्चा नहीं उठाऊंगा, तो अम्मा मेरी जिम्मेदारी नहीं है और चालू को जिम्मेदारी लेनी नहीं है। तो इसीलिए अम्मा मुंबई आ नहीं पा रही हैं। अब वो देखो उनकी एज है, बीमार भी पड़ सकती हैं, हॉस्पिटल का भी खर्चा देना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन लोगों ने अपना डिसाइड किया है कि अम्मा का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। हम बस, क्या होता था ना, गर्मी होती थी ना, तो वो वहाँ पे मौदहा में बहुत गर्मी पड़ती है और इन्वर्टर भी नहीं है इनके यहाँ, तो उनको गर्मी में बहुत दिक्कत होती थी। अम्मा खुद से बेचारी बोल बोल करके कि मुही लाई जा चालू, मुही लाई जा, मैं तोरा एहसान मनी हूँ, मुही लाई जा, ऐसे कर करके बेचारी रिक्वेस्ट करती थी, तब जाके चालू कुछ दिन के लिए ले आती थी। और यहाँ पे भी कोने में ऐसे नीचे गद्दे डाल के वो पड़ी रहती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पेट हो। लिटरली इंसान अपने घर में जानवरों की भी कदर करेगा, इस हिसाब से इनकी नानी बेचारी पड़ी रहती थी। बस वही 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा हवा पानी मिल रहा था उनको, जो कि उनको मौदहा में गर्मी बहुत लगती है। उनके घर में इन्वर्टर ही नहीं है, लाइट चली जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो अब उसके बाद में जब अम्मा की बीच में भी तबीयत खराब हुई थी, तो ये जब जनाब ने एडमिट कराया था तो काफ़ी हॉस्पिटल का बिल आ गया था। तो इनके मामू लोग गए, कुछ पैसे लेके गए, ज़्यादा पैसे लेके भी नहीं गए। तो इनकी पिटारा ने और जनाब ने बहुत गंदी गाली दे करके उन्हें भगा दिया। अब भाई इनकी जितनी इनकम है ये उसी के हिसाब से खर्चा करते, उतना ही पैसा लेके गए। अब यहाँ पे अगर मौदहा में वो बीमार पड़ती तो वो सरकारी अस्पताल में उनको एडमिट कराते, इस तरीके से करते। अब वहाँ पे वो कैसे प्राइवेट मुंबई के हॉस्पिटल का बिल दे पाएंगे? तुमने एडमिट कराया तो अब तुम्हें ही देना पड़ेगा, उनके पास जितना है वो उतना ही दे सकते हैं। तो उन्होंने भगा दिया था जनाब ने। और जनाब किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो उनके मामू हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो उनके पापा खुद भी हो, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। बस दुनिया में दूसरों को बोलते रहते कि आप रिस्पेक्ट करिए, आप प्यार करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, बस नाक सुड़क सुड़क के, बस यही काम है जनाब का। तो अभी जो अम्मा हैं वो वापस आ जाएंगी कारी मामू के पास, और हो सकता है, मैंने इतने सारे खुलासे कर दिए हैं और ये लहर को वापस भेज रही है, तो हो सकता है, अभी तो कारी मामू काम पे नहीं लगे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये चालू फिर से उन्हें काम पे रख ले। लेकिन जब उसे पता चल जाएगा इतनी सारी अंदर की बातें किसने रिलीज करी, तो हो सकता है चालू को गुस्सा आ जाए, चालू ना रखे। आई डोंट नो क्या होने वाला है। ये चालू पेटी खाला को क्यों इतना समझती है, क्योंकि पेटी खाला के घर में ही लवर्स पॉइंट बना हुआ था। ये जो चालू और फनी है, शादी के पहले ये जब भी, क्योंकि इनका तो 7-8 साल पहले से चक्कर चल रहा था शादी के, तो ये वहीं पे मिलते थे, घंटों घंटों स्पेंड करते थे टाइम। अब मौदहा में कहाँ लवर पॉइंट है, वहाँ कहाँ कैफे, वहाँ कहाँ रेस्टोरेंट, तो पेटी खाला का घर ही इनका लवर पॉइंट हुआ करता था। इसीलिए वो इतना अपनी माँ से नहीं अटैच्ड है जितना पेटी खाला से है, क्योंकि भाई बच्चों को या आप कभी किसी भी गलत एक्टिविटीज में सपोर्ट करने लगो, वो आपको पसंद करने लगेगी। तो गाइज ये जो लहर है, अगर इसकी अपने सौतेली माँ से नहीं बनती है तो चालू इसको अपने यहाँ रखे, ठीक है। अब लहर अपनी माँ की हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पे नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। एंड मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि ये अगर अपने यहाँ रखती भी ना तो भी ज़्यादा दिन नहीं रख पाती, तो भी इसको वापस भेज देती। इसने टोटली इसकी लाइफ खराब करी है। अगर ये सब चीज़ें नहीं बोलती तो उसकी जो स्टेप मॉम है, सौतेली माँ, उसको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं गुस्सा नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं होती। अब तुमने ये सब बोला है, वो थोड़ा बहुत जो भी उनका हमदर्दी होती है होता वो भी चला जाएगा। वो भी सोचेंगी कि भाई ये तो मेरे को दुनिया में जलील कर रही है, मैं क्यों उसकी सगी बनूं, जिसको खाना देना है दो, जिसको जो करना है दो। लेकिन अभी भी वो खाना बना के रखती हैं और ये वही खाना खाती है लहर, और रहती भी वही है, अभी भी वहीं रहना पड़ेगा, वही उसकी। और बात ये है कि अगर तुम अपने जेन्युइनली रिश्तेदारों को सपोर्ट करना चाहते हो तो उनको व्लॉग्स में क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? वो व्लॉग बना रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रमोट कर दो ना। लेकिन फिर ये कट जाते हैं, उल्टा दूसरे रिश्तेदारों को बोल रहे हैं कि उसके व्लॉग में मत आना। अब ये जो चुकैया है, ये एक ही बार मुंबई गई थी, अब ये जिंदगी में कभी मुंबई में आपको नहीं मिलेगी और कभी इसका डब्बा से सामना नहीं होने वाला, आप ये देखो। और गलती से अगर हुआ भी ना तो डब्बा इसको मुंह नहीं लगाएगी ज्यादा,
लहर की बहुत सारी सच्चाई, अब धीरे धीरे एक पॉइंट क्या बताना, बस टोटल यही है कि सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है। आप लोग खुद डिसाइड करो कि चालू ने क्यों ऐसा किया, क्यों उसके घर की सिचुएशन खराब करवाई, और अगर करवा ही दी है तो पूरी तरीके से क्यों नहीं जिम्मेदारी उठा रही। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की भूख के चक्कर में उसने उसका घर की प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा दिया, उसके पापा को भी नौकरी से निकाला हुआ है, फिर उसके बाद में उसकी माँ को भी है ना पूरा विलन बना करके दिखाया हुआ है। अब मतलब बात ये है कि तुम अपनी भड़ास निकालने के चक्कर में, अपने कंटेंट के चक्कर में इतना ज्यादा तुमने उसकी लाइफ और खराब कर दी। अब ये जो बच्ची है ये बड़ी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं उनको गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है? उनको बिल्कुल फ्री में नहीं छोड़ सकते ना आपके, नहीं जो करना है करो, मोबाइल जब तक यूज करना है करो। अभी ये यहाँ बैठ करके रात रात भर मोबाइल यूज करती है, दिन में 2 बजे सो के उठती है, तो यहाँ पे कोई टोकने रोकने वाला है नहीं। गिफ्ट लाके दे दिया, व्लॉग बना लिया, ये क्या बच्चे के अच्छे वे में जाएगा? बच्चे के लिए अच्छा है ये? आप मुझे खुद बताओ। ये गलत है। इस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश करना, उनको इस्तेमाल करना और उनको सही गाइडेंस नहीं देना, सिर्फ व्लॉग के सामने प्रॉमिस करो पढ़ोगी, प्रॉमिस करो। क्या पढ़ोगी नौटंकी लगा रखी है। पढ़ाई की इतनी वैल्यू होती तो उसको इतने दिन से यहाँ पे नहीं रखा होता, या रखा है तो उसका एडमिशन कराया होता। गाइस चालू की बहुत सारी ऐसी पोल है ना, मतलब खोल दिया तो आप इसको मतलब गुस्से में आ जाओगे जब आप इसकी शक्ल देखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का फायदा उठाती है, लोगों के घर तोड़वाती है, लोगों के बीच में चुगलियां कर करके लोगों को अपने पैसे का फायदा, पैसा का पता है ये होता है, कुछ लोग लालची होते हैं, उनको बस 2-3 गिफ्ट दे दिए, जरा सा व्लॉग में आ गए, उस चक्कर में वो चालू के सगे हो जाएंगे। लेकिन पीछे से वो लोग भी इसकी सिर्फ बुराई करते क्योंकि उनको भी सच पता है। चाहे इनके रिश्तेदार हों, चाहे इनके पड़ोसी हों, चाहे जो इनके नए रिश्तेदार जो बने हैं वो हों, सब कोई इनकी असलियत जानता है। इसलिए मेरे व्लॉग्स को मौधा में सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अब आप लोग फैसला करो कि ये जो चालू कर रही है ये क्या कर रही है। मैंने आप लोगों के सामने पूरी सिचुएशन खोल के रख दी, जो जो बैकग्राउंड में हुआ है, जैसा भी मुझे पता चला है, और बहुत ही करीबी लोगों से पता चला है। आप मेरी बातों से रियलाइज कर सकते होगे, लेकिन अगर मैं नाम ले लूंगी तो आगे कुछ नहीं पता चलेगा, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। और बस आप लोग ट्रस्ट करिए, मैं आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करूंगी। और यही सारी सिचुएशन, और इसके व्लॉग खुद भी सबूत है जीता जागता। पहले वो कह रही है कि हम अपने पापा से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते, अब वो कह रही है हमें कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं वहां। कितना ब्रेन वॉश किया गया है। एक बच्ची की लाइफ ऑलरेडी डिफिकल्ट थी, इसने और डिफिकल्ट कर दी। कुल मिला के ये है। और अगर वाकई ये इसके लिए, और पता है एक और गलत बात है, ये ना इसको लहर को कुछ भी सामान देती है तो वो उसको बोलती है जा करके लॉक करके रखो। अब आप एक घर में एक और बच्चा है और आप एक बच्चे को सामान दे रहे हो, दूसरे बच्चे को नहीं दे रहे हो, और उस बच्चे से कह रहे हो अपना सामान लॉक करके रखो। तो बात यह है कि फिर माँ बाप कैसे उस चीज को कोप अप करेंगे? उनके बच्चों में तो लड़ाई होगी ना, वैसे ही वो सौतेले बच्चे हैं। अब एक बच्चे को सामान मिल रहा है, एक बच्चे को नहीं मिल रहा है, इसको ये चीज अच्छे से पता है कि इस चीज से लड़ाई होनी है, ये फिर भी इस तरीके की हरकत करती है। मतलब कितनी गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दूसरे बच्चे को तुम इग्नोर कर रहे हो, एक बच्चे को सामान दे रहे हो व्लॉग में दिखा के, क्योंकि वो बच्चा पिटी सिचुएशन में है, उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई, तो उसको कुछ सामान दोगे तो उससे पैसा खींच रहे हो। लेकिन तुम कभी ये नहीं करते कि तुम वो चीज दे दो कि अपनी एक दूसरी बहन को भी दे देना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसकी माँ ने तुम्हारे लोगों की जिंदगी भर गुलामी नहीं करी। तो कोई क्यों जिंदगी भर किसी की गुलामी करेगा बिना किसी बात के? कि पेटी खाला कर रही है क्योंकि उनका मतलब निकल रहा है, बाकी लोग क्यों करेंगे? तो घरों में लड़ाइयां लगवाना, ठीक है, उनके घर में टेंशन क्रिएट करना, इसने बहुत किया है। इसने मेरे साथ भी पर्सनली किया था, वो मैं खुल के नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरे को उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मेरे कोई रिश्तेदारी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इसने कोशिश पूरी की थी। सो गाइज दैट्स इट अबाउट टुडेज व्लॉग, टुडेज खुलासा व्लॉग। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट मिमिक्री पॉडकास्ट में मिलूंगी या फिर कुछ फन करते मिलूंगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।